हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए पेपर सेकंड के जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और कोई कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने की वजह ज़रूर बताएं। और लाइक करने में आप लोगों के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो अगर आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है अच्छे कंटेंट के साथ, तो लाइक तो कर ही सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को सर्च करने में। सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो भी नए अपडेट होते हैं, जो PDF होते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ टेक्स्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किस वाक्य के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके? अनिर्वचनीय, जिसके प्रति गहरा लगाव हो विरक्त, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, जिसे रोका न गया हो अनिरुद्ध। आपको बताना है कौन सा एक शब्द सही नहीं लिखा गया है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके प्रति गहरा लगाव हो। उसके लिए शब्द विरक्त होता है, यह गलत है, ठीक है। जिसके प्रति गहरा लगाव होता है उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो विरक्त नहीं है बल्कि अनुरक्त का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विरक्त नहीं होता है, उसके लिए अनुरक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक, अनुरक्त। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? परिश्रम, परिषद, पड़ोसी, परिमार्जित। आपको बताना है कौन जो है शुद्ध लिखा है, सही लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिमार्जित जो है यह सही लिखा है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी जो है यह सही लिखा है, जबकि आशीर्वाद, आहार और अंत्याक्षरी ये सबकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो चिंतित रहने योग्य न हो या फिर जो नियमानुकूल न हो। अज्ञ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द यज्ञ अज्ञ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कितना गठित शरीर है? राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मैंने गुरु का दर्शन किया। आपको बताना है इसमें शुद्ध सही कौन सा लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, यह सही लिखा है, जबकि अन्य तीनों ए, बी और डी यह गलत है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सब देशों में होने वाला, सर्वसाधारण से संबंधित, साहित्य से संबंधित या समूह से संबंधित। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक मतलब सर्वसाधारण से संबंधित, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची क्या है? मयंक, रजनीचर, खनक या फिर अम्बु। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मयंक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम है? पतन, सौम्य, विज्ञ या फिर सज्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खल का विलोम पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपका सज्जन। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि, द्वंद्व, नाव, तृण, ध्यातत्य, निरावयव, पिपीलिका, पीपीलिका, नृशंस, घनिष्ठ, शांति, श्रृंखला, वैमनस्य, विरहणी, शिवर। आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी सही लिखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व। इसकी वर्तनी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, सलाघा, चपला या फिर सौदामिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सलाघा। यह जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें, सलाघा का अर्थ होता है चापलूसी या प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं दिया है? स्पर्श, छूना, रानी, राज्ञी, रानी, श्रेष्ठ, सेठ, श्रृंगार, सियार। आपको बताना है कि किसमें तद्भव तत्सम जो है वो सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पर्श, छूना, यह गलत है, ठीक है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से यह गलत है। इसका होगा क्या? स्पर्श का तद्भव जो है वो परस होता है, स्पर्श का तद्भव परस होता है, ठीक है, जबकि अन्य तीनों सही हैं।
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? समर्पण, समीक्षा, सम्मान या संसारिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समर्पण। निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भौरा का तत्सम होता है भ्रमर, जो पहले जन्मा हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रज। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें, कौन जो है इसमें तत्सम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपालंब जो है यह तत्सम है, ठीक है। जबकि भौरा, आंवला, सुई ये सभी क्या है? तद्भव हैं। कटी और श्रोड़ी, कटी और श्रोड़ी शब्द का निम्नलिखित में से किस अंग के पर्यायवाची हैं? कटी और श्रोड़ी किस अंग के पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। हाथ, मस्तक, कमर, कान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमर का पर्यायवाची होता है कटी और श्रोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है, मतलब गलत है? रस्सी, रज्जु, दिया, सलाई, माचिस, तिनका, तृण, पीठ, पृष्ठ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दिया सलाई का माचिस नहीं होता है, दिया सलाई का होता है दीप शलाका, ठीक है। दिया सलाई का दीप शलाका होगा। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से व्यष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि का विलोम क्या होगा? पुष्टि, समष्टि, तुष्टि, मुष्टि। ऑप्शन बी समष्टि होता है। निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, पाहन, पड़, पाषाण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पड़। पड़ जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि प्रस्तर, पाहन और पाषाण यह पत्थर के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? यव, जौ, शकट, छकड़ा, कपर्दिका, कौड़ी, जीड़, शीड़। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीड़, शीड़। यह गलत है, ठीक है। जीड़ का जो तद्भव है झीना होता है, शीड़ नहीं होता है, ठीक है। तो जीड़ का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? झीना। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या होगा? सदाचार, नूतन, अभिशाप, साकार, साकार। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वरदान का अभिशाप हो जाएगा। निम्न में तद्भव शब्द है स्वामी, सर्प, अस्थि, हाथ। कौन जो है तद्भव है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाथ। हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्त होता है, ठीक है, हस्त। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? गेंद का आकार गोल है, इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं, वह आम खा रहा है, वह सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं। यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अध्याय नहीं अध्याय होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है। निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। मृगराज, शार्दुल, हस्त, तिनाहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हस्ती जो है यह हाथी का पर्यायवाची होता है, न कि शेर का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? यश, अपयश, मूढ़, ज्ञानी, निर्माण, रचना, लौकिक, अलौकिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी निर्माण, रचना दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, न कि विलोम। और अगर हम बात करें निर्माण जो है, निर्माण इसका ध्वंस जो है वो आपका विलोम होता है, न कि रचना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? लाभ, हानि, इच्छा, अनिच्छा, बंधन, मुक्ति, जय, विजय। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जय, विजय। ये भी एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। इसका होगा क्या? इसका जो है जय का विलोम पराजय हो जाएगा, न कि विजय। निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची क्या है? तरड़ी, दारा, भाता, भरता, वात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरड़ी। यह नौका का पर्यायवाची है, ठीक है। दारा जो है यह बहन के लिए, बहन का पर्यायवाची है। वात जो है यह किसका है? वायु का। और भरता किसका है? या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय नहीं है? प्रभा, ज्योति, दीप्ति या फिर नंदिनी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी नंदिनी। नंदिनी जो है प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। नंदिनी पुत्री या बेटी का पर्यायवाची जो है नंदिनी होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? अनुलोम, अनुकूल, कृत्रिम, कृपा, सापेक्ष, निरपेक्ष, स्वस्थ, प्रसन्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, ये सही है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? दिवा, दिन, तरल, ठोस, तामसिक, सात्विक, जंगम, स्थावर। इसका सही आंसर ऑप्शन है दिवा, दिन एक ही होते हैं, ठीक है। तो यह जो है गलत है। दिवा का रात्रि होगा, ठीक है, इसका विलोम रात्रि होगा। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? अप्रमेय, अपरिमित, अंतिम या आद्योपांत। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आद्योपांत। अतिथि शब्द का सही विलोम क्या होगा? अतिथेय, मेहमान, आगंतुक, अतिथ्य। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अतिथेय। दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा?
जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना सरल हो, जहाँ जाना असंभव हो, जिसे पार करना कठिन हो। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दुर्लभ अर्थात जिसे पार करना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लभ। ठीक है। विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? इस वर्ष अधिक लोगों के कारण फसल नष्ट हो गया। भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाए। वे अपना भावी जीवन यही बिताएंगे। अधिकांश लोगों का यही विचार है। इसमें जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाए। यह आपका गलत है। इसका होगा क्या? इसका होगा कि भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाएं। ये नहीं होगा। इसका होगा कि भगवान बुरे लोगों की कुदृष्टि से बचाएं। बुरे लोगों की कुदृष्टि से बचाएं, न कि बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाएं। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से गलत कौन सा कथन है? तिथि, नीति, परिवार, पूर्ति, कौन सा गलत है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ति। यह जो है आपका गलत है। ठीक है। कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है? अर्ध, आधा, धूम, धुआं, भ्रमर, भौरा, हरिद्रा, हंसी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हरिद्रा का जो तद्भव है वो हल्दी होगा, न कि हंसी होगा। निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव क्या होगा? कदली का जो तद्भव है वो केला होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहा जाता है? अप्रवासी कहा जाता है। ठीक है। सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में तरुण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष, वृद्ध, अतद्वित या दक्ष। तरुण का जो विलोम है वो हो जाएगा वृद्ध। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? अनुसरण करने योग, अनुगामी, अनुकरण करने योग, अनुगमन करने योग या धीरे धीरे चलने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुगमन। अनुगामी अर्थात अनुगमन करने वाला। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? जो सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ, शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, शिव का उपासक वैष्णव, जो हमेशा रहे क्षणभंगुर। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति का उपासना करने वाला शाक्त होता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होता है। शिव का उपासक शैव होते हैं ना, और विष्णु के उपासक वैष्णव, जो हमेशा रहता है उसके लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग होता है। और जो हम नष्ट हो जाता है उसके लिए क्षणभंगुर, जो कुछ समय के लिए होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम क्या होगा? मेह का जो तत्सम है वो हो जाएगा मेघ। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? व्याघ्र, बाजा, बाजा, बात या बिजली। तत्सम पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याघ्र। निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? पिताजी ने मुझसे कहा वे अच्छे डॉक्टर हैं। मीरा एक प्रसिद्ध कवि है। वह शहर में से सामान लाकर बेचता है। आपको गलत बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मीरा एक प्रसिद्ध कवि नहीं, मीरा एक प्रसिद्ध कवियत्री है, ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? भगवान, शोषक, मूल्यवान या फिर विराट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोषक। शोषक ऐसे नहीं होगा, ये बीच में ये वाला श होगा। ठीक है, ऐसे होगा। निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची नहीं है? भवन, आलय, निकेतन, भद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रा। ठीक है, भद्रा किसका पर्यायवाची है? भद्रा जो है यह गाय का पर्यायवाची है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। देश में अराजकता बढ़ गई है। वह प्रातःकाल टहलता है। प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो। इसका सही क्या होगा, मतलब गलत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, या गलत है। ठीक है, इसका होगा क्या? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं, इसका जो होगा वो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, ना कि प्रश्न का समाधान मेरे पास है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही है। तो ये थे हिंदी के प्रैक्टिस सेट, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।